औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, जो मैं जिस इलाके में रहता हूँ, जो कि लतीफ़े के मानद बन गई है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी रिहाइश रेक्सर कॉलोनी, पुराना गोलीमार नज़द पाक कॉलोनी पुलिस स्टेशन के पास है। यहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। कोई जो है पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला है, तो कोई MQM से ताल्लुक़ रखने वाला है, तो कोई जी इमरान ख़ान से ताल्लुक़ रखने वाला है, तो कोई, यानी कि तकरीबन सारी पार्टियों से मोहब्बत रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और जो है यानी कि जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पे इस इलाके में मौजूद हैं, किसी न किसी तादाद में जो है। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो हालत है, थ्योरी जो है, वो जो हमें बताई जाती है, वो तो आप देखें, जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो अपना बताते हैं कि जी हम ये काम करते हैं, MQM वाले बोलते हैं हम ये काम करते हैं, तहरीक इंसाफ वाले हैं वो अपने बताते हैं कि हम लोग ये काम करते हैं, इस तरह से चलते हैं। और इस्लाम वाले जो हैं वो भी अपना बताते हैं कि जी हम ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जो हो रहा है, वो सूरत हाल ये है कि पानी पीने का जो लाइन में आता है, वो गंदा गटर वाला पानी मिक्स होके आता है यहाँ पे, जिसमें पेशाब पखाने वाला पानी जो है वो यहाँ पे मिक्स होके आता है। अब कितनी क्वांटिटी में मिक्स होता है, कभी तो बिल्कुल ही गंदा पानी हो जाता है काफ़ी, कभी जो है उसके अंदर पानी ज़्यादा आ जाता है साफ़, तो वो उसकी क्वांटिटी का पता नहीं चल पाता कि कितना इसमें पेशाब पखाने वाला पानी मिक्स हुआ है। और सारे वो जो जिए भुट्टो, जिए नवाज शरीफ, जिए अल्ताफ़ और जिए बेनज़ीर और जो है जिए इमरान ख़ान, जो नारे लगाने वाले हैं, सारे वो पानी पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है यहाँ का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाले वो भी सारे यही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सड़कों की हालत जो है वो भी यहाँ देख लें तो घर इतने लोगों के नीचे हो गए, सड़कें इतनी ऊंची करके कि जिसकी इंतहा नहीं है। हिंदुओं का कब्रिस्तान भी है हमारे घर के पास, वो भी नीचा हो गया है काफ़ी सड़क के लेवल से। और काफ़ी जगहें ऐसी हैं कि जो रोड से काफ़ी नीचे हैं, और जो रोड बनी हुई है वो भी ऐसी खस्ता हालत है कि जिसकी इंतहा नहीं। जबकि पाकिस्तान में दुनिया भर से पढ़ के लोग आए हुए हैं कि जी वो पता नहीं, किसी ने अमेरिका से डिग्री ली है, तो किसी ने बरतानिया से डिग्री ली है, तो किसी ने कहाँ से यूरोप से डिग्री ली है, कि नहीं कि कैसे कैसे डिग्रियां हैं और कैसे डिग्रियों वाले उलमा हैं। और जो प्रैक्टिकल है वो आपके सामने है कि गंदा पानी, ख़राब सड़क, बिजली की सूरत हाल ख़राब, और तमाम ही पार्टियों से तकरीबन ताल्लुक़ रखने वाले किसी न किसी तादाद में यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे थोड़े बहुत। कोई किस तरह के नारे लगाने वाला, तो कोई किस पार्टी के नारे लगाने वाला। ये है प्रैक्टिकल। तो कभी सोचा है कि ये सब क्यों हो रहा है ऐसा? एक ही घर के लोग हैं, एक ही घर से ताल्लुक़ रखते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका रिश्ता भी है, और यानी कि वो सैयद भी कहलाते हैं। लेकिन वो कोई किसी मस्जिद से मुंसलिक है और कोई किसी मस्जिद से मुंसलिक है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में तो कोई अलग-अलग मस्जिद का तस्वुर भी नहीं था। उनके दौर में तो तमाम मुसलमानों की मुश्तरका मस्जिदें होती थी। काफिर कलमा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वो मुसलमान होता था। और वो फिर जो है अपनी ज़िंदगी सब मुसलमान भाई भाई के असूल पे ज़िंदगी गुजारते थे, और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के तौर पे जो है वो ये तस्वुर इस्लाम पेश करता है। कोई मज़हब की बुनियाद के ऊपर या किसी भी तंजीम की बुनियाद के ऊपर कोई भी गलत बात किसी को कह देना, ये तो इस्लाम के अंदर जायज़ ही नहीं है। तो आज के दौर में जब इतना कुछ है, इतनी पार्टियां, इतना सब कुछ है, फिर ऐसी हालत क्यों है? जब इतने पढ़े लिखे लोग आ गए, इतने समझदार लोग आ गए हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? कभी सोचा है ये? मुल्क की हालात भी यही है।
पूरे मुल्क की हालत देख लें तो वहाँ पे भी आपको यही सब जो हमारे इलाके में है, पूरे मुल्क में भी यही नज़र आएगा आपको। कितना कर्जा मुल्क पे चढ़ गया है, कितने लोग परेशान हैं, कितनी महंगाई हो चुकी है, कितने लोग परेशान हैं। ये नफ़रतें फैला के, ये जो है एक दूसरे को लड़ा के, मरवा के, एक दूसरे के साथ जो एक ही घर में जो है ना वो फितना फैला के एक ही घर के लोगों को आपस में लड़वा देना, क्या ये इंसानियत है? क्या ये सियासत क्या ये सिखलाती है? क्या मज़हब ये सिखलाता है? अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम लोग जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे चलें और जो है वो मोहब्बतें फैलाएं, नफ़रतें ख़त्म करें और अल्लाह ताला के फरमान वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू पे अमल करते हुए तफ़रक़े से बचें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलें और तमाम मुसलमान अपनी मुश्तरका मस्जिदें बनाएं, बजाय अलहदा अपनी अपनी मस्जिद जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। अलहदा मस्जिद, मुश्तरका मस्जिदें, यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। उस तरीके को अपनाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम लोग अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बने और एक दूसरे की इज़्ज़त करें और एक दूसरे को हम लोग जो है रिस्पेक्ट दें और अपने ही लोगों की ज़िंदगियाँ आसान बनाएं। हमारा ये मुल्क कायम रहेगा तो हम ही लोगों को सहूलियात होंगी। जब हमारा मुल्क नहीं कायम रहेगा तो फिर ज़ाहिर है हम ही लोग परेशान होंगे। अच्छे काम करेंगे तो अपने लिए ही, अपने लोगों के लिए ही अच्छे काम करेंगे। बुरे काम करेंगे तो उसका भी रिज़ल्ट सामने खुद ही आएगा। ऐसे तो नहीं है कि गलत काम करेंगे तो भुगतेगा कोई और। ज़ाहिर है जब गलत काम होंगे तो उसका नतीजा भी हम सबको ही भुगतना पड़ेगा। और उसकी हालत आपके सामने है कि जो मुल्क के अंदर इतनी महंगाई का तूफ़ान है, इतनी जो गंदगी फैली हुई है, इतना गंदा पानी जो पीने को मिलता है, इतने लोग परेशान हैं, इतनी कत्लो गारतगरी, ये सब क्यों है? ये सब इसी वजह से है कि हमने अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ दिया। सियासत और मज़हब ये कोई अलग चीज़ें नहीं हैं। मज़हब हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सलीका सिखाता है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये हमें मज़हब सिखाता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम लोग जो है वो इंसानियत को फ़ौक़ियत दे के इंसान को इंसान समझें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और हम लोग एक दूसरे के काम आएँ और एक दूसरे की इज़्ज़त करें। अल्लाह ताला हम सब की मदद करें। अल्लाह ताला हम सबको मुख्तलिफ़ जो भी मुश्किलात हैं हम सब की मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर करें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।